बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईगो इज़ द एनिमी एक बहुत ही अच्छी किताब है। सारी ही मोटिवेशनल किताबें जो है, सेल्फ हेल्प की किताबें जो हैं, वो आपकी ज़िंदगी को चेंज करती हैं। वो आपको पैसा कमाना नहीं सिखाती, वो आपको जीना सिखाती हैं। तो उसमें राइटर तीन चीज़ों को फोकस करता है, एक एस्पायर को, एक सक्सेस को और एक फेलियर को। जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आप बड़ी बड़ी बातें करते लगते हैं। आप मेरी ताकत से वाकफ नहीं हैं, आप मेरे काम को नहीं जानते, आप मेरे इरादों को नहीं जानते, ये सारी बातें आप करते हैं। और वो बड़ी बड़ी बातें आपके पागलपन की निशानी है। बातें तो पागल भी कर लेते हैं। आज के दौर में खामोश रहना, दानाई का मुजाहरा करना और बोलने से ज़्यादा अमल करके दिखाना मुश्किल है। राइटर ने इसके लिए बेशुमार कोडिंग की। राइटर का कहना है कि एक तो ये है कि हम जितना खुद को अहम समझते हैं उतने नहीं होते जब तक हम परफॉर्म नहीं कर देते। वो एक स्टूडेंट की मिसाल कोट करता है, जिसे कैंटीन पे बैठे हुए उसकी यूनिफॉर्म को पेंट लग जाता है, तो वो कुछ दिन स्कूल नहीं जाता। तो वो सोच रहा होता है कि वहाँ के टीचर और वहाँ का स्टाफ और वहाँ के स्टूडेंट मुझे मिस कर रहे होंगे, मेरे बारे में बातें हो रही होंगी। तो जब वापस आता है उसे पता चलता है कि कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। उसके बाद राइटर एक मिसाल देता है मैल्कम एक्स की। ये अमेरिकन एक मिनिस्टर गुजरे हैं और बड़ा नाम है मैल्कम का। कहते हैं कि उससे वो एक ऐसा बंदा था कि जो बिल्कुल स्कूल नहीं गया था और वो मरने से और किसी को मारने से नहीं डरता था। जब वो पकड़ा गया और जेल चला गया तो उसने सोचा कि यहाँ तो टाइम ज़ाया होगा, मुझे काफ़ी साल सजा होगी और कोई चांस नहीं है कि मैं निकलूँ यहाँ से। उसने किताबें पढ़नी शुरू की। उसने जोग्राफिया, मैथ, कोई कम ही किताब है जो उसने छोड़ी हो और उसने ना पढ़ी। और जब वह निकला तो वो इल्मी लिहाज से पावरफुल हो चुका था। राइटर कहते हैं दो किस्म के टाइम होते हैं, एक को बोलते हैं डेड टाइम और एक को बोलते हैं लाइफ टाइम। जब आप फेलियर में होते हैं तो आपने डिसाइड करना है कि आपने उस टाइम को जिंदा बनाना है, लाइव बनाना है या डेड बनाना है। अगर आप उसमें ईगो का मुजाहरा करें कि अब यही हालात रहेंगे, अकड़ का मुजाहरा करें, तो इसका मतलब है अब हालात चेंज नहीं होंगे। उसके बाद राइटर जो कोडिंग करता है वो कहते हैं कि सक्सेस बिल्कुल इसी तरह से है। जिस तरह से किसी जानवर को पहाड़ी पे चढ़ा दिया जाए तो वहाँ टिक नहीं सकता, इसी तरह से सक्सेस है। जब आप पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं तो वहाँ टिकना बहुत मुश्किल होता है और आपकी ईगो ही आपके आड़े आती है वहाँ भी। राइटर वहाँ भी मिसालें कोड करते हुए कहता है, एक तो वो कहता है कि फर्श को एक दफ़ा थप्पड़ी मारने से, कपड़ा मारने से साफ नहीं होता, उसे बार बार कपड़ा मारना पड़ता है कि वो चमक रहे। खिलाड़ी के बारे में जब तमाशे पागलों की तरह तालियां बजा रहे हैं तो वो जानता होता है कि ये जो अब वो खेल है, ये तालियां उस वजह से नहीं, ये तालियां उस वजह से हैं जो उसने बिहाइंड द कर्टन प्रैक्टिस की है, कोशिश की है। इसी तरह से राइटर बड़े बड़े नाम की कोडिंग भी करता है। राइटर कहता है कि बिल एक बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी है और वो बिल के बारे में लिखता है कि बिल कहता है कि जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते तो तब दुनिया में कोई ना कोई आपके काम की प्रैक्टिस कर रहा होता है और जब आपका उसके मुकाबला होगा तो आप हार जाएंगे। सर स्टीव जॉब को कोड करते हुए कहता है कि स्टीव कहता है कि जब तक आप दुनिया को दिखाएंगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ भी उनकी ज़रूरत है, जैसे उन्होंने फ़ोन को दुनिया को दिखाया। इस बात में कोई शक नहीं कि कामयाबी का इरादा हो, कामयाबी के रास्ते में आने वाली मुश्किलात हों या कामयाबी खुद हो, इनमें ईगो हर जगह पे आएगी। और ख़ास तौर पर इन तीनों जगह पे जब आपने शुरू करना, जब आप दरमियान में हो, आपने एंड करना हो, आपको एनर्जी और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी आपकी किताब, आपकी वीडियो, आपका गुरु कोई भी हो सकती है। सो अपनी एनर्जी को बाहर रखें ताकि आप कामयाब हो सकें। और अगर आप किताबों के दिल लादा है तो ईगो इज़ द एनिमी पढ़ने के लिए बेस्ट किताब है। थैंक यू वेरी मच। बहुत